अगर दुश्मन ही न रहे तो देश शक्तिशाली नहीं होगा। हमने परमाणु बम क्यों बनाया? मालदीव ने क्यों बनाया? नहीं बनाया, उससे जब दुश्मन नहीं था। हम लोग को पता था तो परमाणु बम नहीं रहेगा ना मार डालेगा सब लोग। लाइचिनाना बराबर देश इजराइल, इतनी जुबी देश इजराइल चारों ओर घिरा है दुश्मनों से। उसे पता है कि उसे जिंदा रहना पड़ेगा तो लड़ना पड़ेगा। आज वहाँ का बच्चा लड़ सकता है, इतना सा देश है। आज पूरा अरब देश को काम कर रही है, ऊँट पे बैठ के झांक रहा है, क्या हो रहा है? झांको तो ऊँट पे बैठ के कुछ नहीं कर पाओगे। बदुआ तो और क्या करोगे? बदुआ तो कोई दे सकता है, दे सकते हैं। तो भाई बदुआ क्या मतलब है? बदुआ को आज लगता है, बहुत बाद में लगता है। उस तरह से कहीं तो अशोक का भी साम्राज्य मिला गया, अकबर का भी मिला गया, महाराणा प्रताप का भी साम्राज्य खत्म हो गया। तो सबका खत्म होता है और हम लोग का रहेगा सभी मिट्टी का मिट्टी में मिल जाए। लेकिन समझे, दुश्मन भी मोटिवेशन होता है बहुत बड़ा, भागना नहीं है। और उसका उस जीवन में एक चीज याद रखिए, कुश्ती का खेल मत खेलिए, शतरंज खेलिएगा। शतरंज कुश्ती में क्या होता है? जवाब देना, कुश्ती में जवाब क्या होना? तुरंत ऐसे बोला ऐसे बोले। शतरंज में ऐसा नहीं होता है, मारेंगे ऐसा कि लहरेगा कि समझ में नहीं आएगा कहां से जा रहे हैं कहां नहीं जा रहे हैं। लड़की लोग कैसे लगेगा मेरा ये वाला होलसेलर अच्छा है, इसके पास सप्लाई कम नहीं होने चाहिए, दो भैया इसको दबा के पैसा दबा के ज्ञान दो यार, इसका कम नहीं होना चाहिए। अब अगर आप किसी को मदद ही नहीं कीजिएगा, संकुचित रहिएगा कि यार ये डीलर ठीक नहीं है, ये होलसेलर ठीक नहीं, दूसरे को देते हैं तो देखते हैं कोई आदमी अमीर था बाद में गरीब हो गया। अच्छा से डिस्ट्रीब्यूटर का काम नहीं किया। रतन टाटा कंपनी इमोशंस जुड़ी है हमारे यहाँ पे, करोड़ों रुपए दान दे दिया उसने। आज भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर का कितने लोगों की जान बचा दिया वहां पर, बिना किसी स्वार्थ भाव के, न जाति देखा न धर्म देखा न कुछ। अरे हम लोग उतने बड़े नहीं हैं, जो है कम से कम वहीं से शुरू करें। जहाँ जरूरत सुई की होती है वहाँ सुई यूज होता है, जहाँ हवाई जहाज की जरूरत हवाई जहाज का, तो जहाँ है वहां तो कर सकते हैं। आपके अगल बगल में कोई विद्यार्थी कमजोर होगा, स्लम एरिया में होगा, अरे आप 10 को समझाओगे कि बाबू देखो तुम स्लम का काम कर रहे हो, हम तुम्हें काम नहीं छोड़ा रहे, 1 घंटा मुश्किल से पढ़ लो, कभी उसको कोई कॉपी दे दीजिए, कलम दे दीजिए, क्या पता 100 में 1 सुधर जाए, 1 सुधर जाए। आप समझ रहे हैं? अच्छा बताओ, अगर हम एक बिल्डिंग बना दिए इलाहाबाद में, तो ज्वालामुखी बन के निकलता है ताकि पृथ्वी पर रहने वालों को पता चल सके, पृथ्वी पर रहने वालों को पता चले कि औकात क्या चीज है, तो दिल में वो लावा होनी चाहिए। समझा गया कि नहीं? ताकि समझ में आए कि आपकी क्या चीज है। आप किसी को जरूरत से ज्यादा आप लोग झूठ नहीं दिएगा, जुनून होना चाहिए पढ़ने का यहाँ। लेकिन थोड़ा सा डिले होंगे ना, हल्का सा डिले होंगे तो लक्ष्य से बहुत भटक जाएंगे। बंदूक से जब हम निशाना लेते हैं ना, अगर यहाँ पे हल्का सा भटका हुआ ना तो टारगेट पे बहुत बड़ा भटकाव हो जाएगा। जब हम निशाना लेते हैं तो आंख के पास से हल्का सा नजर हटा, आपको लगे हल्के में, लेकिन जहाँ गोली लगेगी वहाँ बहुत भटक जाएगी। तो स्टार्टिंग में अगर थोड़ी सी गलती हुई तो फाइनल टारगेट जाते जाते बहुत भटकाव आ जाएगा, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा अपने आप। तो क्यों ऐसा मौका दें? हम किसी त्याग करें, तपस्या करें, उस चीज को सब कुछ भूल के पढ़ाई करें। समझ रहे हैं? दूसरा आपके पास कोई रास्ता है नहीं सर। कोई भी सक्सेस हुआ है उस सफलता के लिए तो अपना एक सिलेबस कंप्लीट किया, आप भी कंप्लीट कीजिए, आपका भी सक्सेस हो। समझ रहे हैं? बोलिए 2017-18 में एक आदमी क्या, हम और एक मेरा दोस्त था मोनू, एक आदमी क्या गए थे मोहल्ले में ही, वो बहुत बड़े जाति के थे और हम थे, और हमारा एक दोस्त था मोनू एससी कैटेगरी से आता था, और भी बहुत सारे लोग थे। बट उस आदमी ने हमको और हमारा दोस्त जो था मोनू, उसको जो चाय दिया था अलग कप में दिया था, हमको इशारा किया, बहुत तकलीफ लगा था, बहुत आज 7-8 साल पहले की बात, बहुत तकलीफ लगा था। सोचिए आपको डिस्क्रिमिनेशन होगा, कितना अजीब फील होगा। यहाँ हम आपको अलग जगह पे बैठे कैसा लगेगा? तकलीफ हुआ था, सच बताते हैं। और 2-3 दिन तक दिमाग में अजीब लग रहा था। मोनू जो था कहा कि बताओ हमारी जाति में, हम किस जाति में पैदा नहीं, क्यों ऐसा करता है? हम बाद में इधर मतलब जब कोरोना लगा आया, उसके 2022 की बात है, हम लोग मिले थे तो हमसे वो बोला चलो जाओ के घर में, तब याद आया कि अच्छा चाहिए वाला क्या होगा। हाँ अच्छा, वो भी आज डॉक्टर है, BHU फर्स्ट क्लास, BHU बनारस, और हम दोनों लोग गए वहीं पे। तो बार वो चाय अलग नहीं ले आया, इस बार सेम कप में लाया जिसमें वो पी रहा था
और जिसमें सेम कप में। तो मोनू क्या बोला हमसे, सेम कप है भाई, तो बोला कि कप हम लोग का अलग चाहिए, अलग अलग का। क्यों? कहा कि उस समय आप हम लोग को अलग समझते थे, आज हम आपको अलग समझ रहे हैं। बाद में आदमी कहा कि नहीं, जितना मार खाएगा उतने ज्यादा तराश के निकलेगा और फिर उसे मंदिर में स्थापित किया जाएगा, फिर जीवन भर उसकी पूजा होगी। जैसे इस पत्थर, इन्हें चोट से डर लगता होगा, हथौड़े के चोट से, फिर उसे जिंदगी भर सड़क पे गिर के उस पत्थर पर लोगों से लात खाना पड़ता होगा। तो आप डिसाइड कीजिएगा, आराम से जिंदगी जीना है तो कोई दिक्कत नहीं, सारे डिसिप्लिन तोड़ दीजिए, क्लास में बैठ के हंगामा कीजिए, इधर से उधर डिस्टर्ब कीजिए, घर पर डिस्टर्ब कीजिए, मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सक्सेस होना है तो कुछ त्याग कर दीजिए, क्योंकि हर बड़ा चीज दूसरे को समर्पित होता है देने के लिए। भगवान कभी आपसे नहीं मांगा होगा इधर हमारा देखो, नहीं समझे? आप अच्छे बड़े बनिए तो देने की भावना रखिए अपने पास जो भी। अगर अभी आपके पास पैसे देने के लिए नहीं, बुद्धि तो है, कोई विद्यार्थी कमजोर है, जाके उसको बता सकते हैं। कोई गलत डायरेक्शन पे जा रहा है, उसे मना कर सकते, तुम बताओ अपने गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो। वो देख के आप लोगों से प्रेरित होगा कि बतिया रहा है, ये भी हम भी बतिया है। तो कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। अगर त्याग की भावना नहीं है ना तो कभी नहीं। और बांटने की कोशिश कीजिएगा, चाहे जब ज्ञान है तो ज्ञान बांटिए, जब पैसा कमाइएगा तो सोचिएगा दूसरों की मदद करेगा। रीजन समझिए, कोई कंपनी है ना, अगर किसी प्रोडक्ट को बनाती है तो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं देती, क्योंकि कस्टमर को डायरेक्ट पहुंचेगी तो पागल हो जाएगा। वो एक डीलर को रखती है, वो सामान किसको देती है? डीलर। वो देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, और वो देता है होलसेलर को, और होलसेलर देता है दुकान को, और दुकान एक एक आदमी को देता है। इसका मतलब कि ऊपर वाला भी एक आदमी को डायरेक्ट पैसा नहीं देगा, वो पैसे के लिए किसी डीलर को रखा होगा, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को रखा होगा। अगर आपके पास ऊपर वाला ज्यादा पैसा दिया है, समझिए कि आपको वो होलसेलर बनाया है,